एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर आपका थर्ड पेपर जो होता है टीचिंग एंड लर्निंग, उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट में भी एक दो एलिमेंट बचे हुए हैं, इसके बाद हमारा ये भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेटिंग। इन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेटिंग, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संस्थागत व्यवस्था के बहु उत्तरदायित्व। ठीक है, संस्थागत व्यवस्था के बहु उत्तरदायित्व कहने का क्या मतलब होता है यहाँ पर कि जिस तरीके से जो हमारा संस्था होता है, विद्यालय होता है, उसके बहुत सारे जो है उत्तरदायित्व होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज उसमें कराए जाते हैं। तब इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसमें क्या चीजें समझना जरूरी है। देखिए, आप और हम जब हम शिक्षा की बात करते थे, स्कूल की बात करते थे, टीचिंग की बात करते थे, है ना, टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी की बात करते थे, तो टीचर प्रोफेशनल आइडेंटिटी में हम क्या बात करते हैं, क्या समझते हैं? उससे ये समझते थे पहले कि टीचर का कर्तव्य क्या होता है? सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होता है, सिर्फ उनके सिलेबस को कंप्लीट कराना होता है और सिर्फ बच्चों को क्या करना होता है? ज्ञान देना होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो है बहुत से साइकोलॉजिस्ट आए, फिर उन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षक का जो कर्तव्य होता है सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि सर्वांगीण विकास किया जाए। तो यहां से क्या समझ में आया कि शिक्षक को एक पूरी तरीके से क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बच्चे की हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब इसी तरीके से विद्यालय की बात आती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंस्टीट्यूशनलाइज की आती है। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है आपका विद्यालय, यानी कि आपका संस्था। तो संस्था के अकॉर्डिंग भी तो यही कॉन्सेप्ट था पहले कि जो विद्यालय होते हैं, जो स्कूल होते हैं, वो सिर्फ क्या किस लिए होते हैं? वो सिर्फ होते हैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, वो सिर्फ होते हैं करिकुलम को पढ़ाने के लिए, वो सिर्फ होते हैं आपका कोर्स कंप्लीट कराने के लिए। लेकिन उसके बाद में ये भी कॉन्सेप्ट आया कि विद्यालय का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, सिर्फ करिकुलम और सिर्फ कोर्स कराना नहीं है, बल्कि विद्यालय के और भी कर्तव्य है जिसके थ्रू से बच्चों को नॉलेज सिखाया जा सकता है, जिसके माध्यम से बच्चों को और एक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है ना? तो समझ में आया कि विद्यालय का कर्तव्य पहले यह समझा जाता था कि सिर्फ कोर्स पूरा कराना है, कोर्स प्रोवाइड कराना है, लेकिन अब जो है बच्चों की हर तरह की एक्टिविटीज कराना वो विद्यालय के कर्तव्य में आता है। इसीलिए इसको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं, यानी कि स्कूल का, विद्यालय का, संस्था का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो मल्टीपल होता है, सिर्फ एक नहीं होता है। अब इसको समझो कि हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में कोई भी चीज किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कितने भागों में बांट के पढ़ाया जाता है, इसको कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर समझो, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे, बहुत इजी रहेगा समझना। देखिए, स्कूल एक्टिविटीज की बात करें या इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की बात करें तो उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो होता है वो होता है आपका एकेडमिक एक्टिविटीज। एकेडमिक एक्टिविटीज आप अच्छे से जानते हो, उसमें क्या होता है? स्कूल के एक्टिविटीज होते हैं, उसमें क्या होता है? आपका क्लासरूम एक्टिविटीज होते हैं, उसमें क्या होता है? लैब एक्टिविटीज होता है, लाइब्रेरी एक्टिविटीज होता है। यहां पे बच्चा जो है किसी भी शिक्षण को या अधिगम को डायरेक्टली तरीके से सीख रहा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है स्कूल एक्टिविटीज या फिर एकेडमिक एक्टिविटीज में क्या होता है कि बच्चा जो है किताब को खुद पढ़ रहा है तो फिर ज्ञान सीख रहा है, या फिर टीचर पढ़ा रहे हैं तो ज्ञान सीख रहा है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा है तो डायरेक्टली ज्ञान सीख रहा है। यह था आपका एकेडमिक एक्टिविटीज में। लेकिन दूसरा जो टाइप होता है इसमें नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में, जिसको हम क्या बोलते हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, और इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो मैटर होगा इसी पर होगा। क्यों? आज का जो टॉपिक है इसी पर है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं स्कूल एक्टिविटीज में, क्लासरूम एक्टिविटीज, लाइब्रेरीज एक्टिविटीज, है ना, ये सारी चीजें तो हम जानते हैं, बुक्स एक्टिविटीज। तो यहां पर जो होता है, यहां पर डायरेक्टली हम कोई चीज सीख रहे होते हैं और ये चीज हम जानते हैं, ये चीज हमने डिस्कस क्या कहते हैं किया हुआ है, क्योंकि हम लोग जो है स्कूल भी तो हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि यही सारा कॉन्सेप्ट वहां पर सिखाया जाएगा। क्लासरूम एक्टिविटीज, लाइब्रेरीज एक्टिविटीज, ये सब सिखाया जाएगा। लेकिन उसके बाद में ये कहा जाता है कि क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज कराना भी किसका कर्तव्य है? इंस्टीट्यूशन का कर्तव्य है और वो जरूरी है। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज में किन किन चीजों को कराना जरूरी है, किन किन चीजों को अप्लाई कराना जरूरी है, बच्चों को सिखाना जरूरी है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चा जो है किसी चीज को सीखता है लेकिन इनडायरेक्टली सीखता है, किसी चीज को सीखता है लेकिन इनडायरेक्टली सीखता है। किसी चीज को
कैसे सीखता है, जैसे कि वो सामाजिक का स्किल सीखता है, सोशल स्किल उसका डेवलप होता है, यानी कि सामाजिकरण वो सीखता है, समाज में रहना सीखता है ना, ग्रुप में रहना सीखता है। उसके अलावा जो है टॉलरेंस स्किल उसमें बढ़ती है। अगर को करिकुलम एक्टिविटीज की बात करें जहां पर वो जो इनडायरेक्ट बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है, तो इस तरह की चीजें कैसे कैसे सीखता है, टॉलरेंस करना सीखता है। सपोज दैट बच्चा अगर स्कूल में जाता है, स्कूल से घर आता है, उसने कभी गेम नहीं खेला, फुटबॉल नहीं खेला, क्रिकेट नहीं खेला, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं किया, कल्चरल एक्टिविटीज में नहीं गया, असेंबली एक्टिविटीज में नहीं गया, तो क्या होगा कि बच्चे के अंदर में जो है ना सामाजिकता का जो गुण है वो उसके अंदर में नहीं आ पाएगा, नैतिकता का जो गुण है वो उसके अंदर में नहीं आ पाएगा, कोऑपरेशन का जो गुण है उसके अंदर में नहीं आ पाएगा। तो इसी तरह से हम इसमें क्या सीखते हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज में क्या सीखते हैं, यानी कि सोशल स्किल सीखते हैं, टॉलरेंस स्किल सीखते हैं, कोऑपरेटिव स्किल सीखते हैं, सिटीजनशिप स्किल सीखते हैं, एडजस्टमेंट का स्किल सीखते हैं, स्किल क्या कहते हैं, स्किलफुल चीजों को यहां पर सिखाया जाता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। यहां पर देख सकते हो आप, मैंने पॉइंट इंक्लूड कर दिया है, असेंबली फंक्शन। यहां पर देख सकते हो, यहां पर क्या होता है कि टीचर और बच्चा जो है दोनों क्या करते हैं, शिक्षण और अधिगम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है अदर एक्टिविटीज की बात होती है। को करिकुलम एक्टिविटीज में अदर एक्टिविटीज जो शिक्षा से हट करके होता है, सीखता यहां पर भी है बच्चा। तो असेंबली एक्टिव फंक्शन, असेंबली फंक्शन में क्या होता है, जो एजुकेशनल सेमिनार होते हैं, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज कराए जाते हैं, बच्चों को यह कहा जाता है कि आप उसमें भी पार्टिसिपेशन लें, आप उसमें भी क्या कहते हैं कि अपना जो है भाग लें। तो ये क्या होता है आपका असेंबली फंक्शन। उसके बाद होता है कि स्पोर्ट एक्टिविटीज। देखिए, एजुकेशन के साथ में बच्चों को यह कहा जाता है कि फिजिकल फिट भी रहना है, तो स्पोर्ट एक्टिविटीज भी उसके साथ में कराए जाते हैं। स्कूल में प्ले ग्राउंड भी होना जरूरी, कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि एजुकेशन के साथ साथ में आपको स्पोर्ट एक्टिविटीज भी करना चाहिए। उससे क्या होता है, आप फिट रहते हो। और गांधी जी क्या कहते हैं कि फिट बॉडी में ही फिट दिमाग रहते हैं, अच्छे दिमाग रहते हैं, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी दिमाग पाया जाता है। तो ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स भी क्या है, आपके एजुकेशन का भाग है। उसके बाद है आपका एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर कराए जाते हैं, जैसे कि आपको कहीं पर ले जाया गया, ताजमहल ले जाया गया, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे ले जाया गया। तो वहां पर सिर्फ जाकर के देखना मकसद नहीं होता है, बल्कि आप उससे एजुकेशन सीखते हो, यानी कि क्या इसमें कमी है, क्या इसमें होना चाहिए, क्या कर्तव्य है इनका, क्यों इन्होंने बनाया है, क्यों इस तरह से किया है। एजुकेशनल के बिहाफ पर आप टूर करते हो, यह भी आपका जो है शिक्षण में ही आता है। उसके बाद होता है आपका प्ले ग्राउंड एक्टिविटीज, यानी कि अभी जो संविधान ने या फिर क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आपके स्कूल में प्ले ग्राउंड होना जरूरी है, आपके कॉलेज में, आपके संस्था में प्लेग्राउंड होना जरूरी है, क्योंकि यह भी बच्चे को क्या देता है, ज्ञान देता है, बच्चे को क्या करता है, सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या कहता है कि प्लेग्राउंड एक्टिविटीज, यानी कि बच्चों को 1 घंटा ऐसा टाइम दीजिएगा, बीच में ब्रेक दीजिएगा, जिससे कि बच्चा उससे खेले और अपना जो दिमाग है डाइवर्ट करे, फिर उसके बाद में जो है एक्टिविटीज बहुत अच्छे से करेगा। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी है। आपको पता होगा कि योगा के टीचर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज भी यहां पर कराना होना चाहिए। कल्चरल एक्टिविटीज भी कराया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को कल्चर का जो है नॉलेज आए, ताकि बच्चे को कल्चर का जो नैतिकता है, कल्चर की जो क्या कहते हैं कि हिफाजत है, कल्चर की हिफाजत कैसे करें, उसका नॉलेज आए। उसके बाद होता है आपका एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। आपको पता होगा कि स्कूल में बहुत सारे मैगजीन छपते हैं, उस मैगजीन में किस तरीके से एडिट किया जाए, और पब्लिशिंग में क्या होता है कि किस तरीके से मैगजीन पब्लिश होते हैं, न्यूज पेपर पब्लिश होते हैं। ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं ये को करिकुलम एक्टिविटीज में आते हैं, जिससे कि बच्चा बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है, और ये भी आपके एजुकेशन का, ज्ञान का पार्ट होता है। उसके बाद होता है आपका आर्ट्स एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज। आर्ट्स एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर में बहुत सारे जो है कला भरी हुई है, तो उन कला को क्या कहते हैं कि उभारने के लिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज भी कराई जाती है। तो ये था, ये जो कुछ पॉइंट है जिसमें के को करिकुलम एक्टिविटीज में अप्लाई किए जाते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज को समझेंगे। टाइप्स ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज को बहुत भागों में बांटा गया है। अगर आप किताब देखोगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप इन पॉइंट को अगर लिख दोगे तो मैं 110% श्योर कहता हूं कि आपका जितने नंबर का क्वेश्चन होगा वो इफेक्टिवली तरीके से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर जो पहला टाइप होगा, टाइप्स ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज में जो पहला टाइप होगा, देख सकते हैं, कम्युनिटी को करिकुलम एक्टिविटीज। कम्युनिटी को करिकुलम एक्टिविटीज में क्या आएगा, देखो इसमें ये आएगा लिटरेसी। जैसे कि कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ये चीजें कराया जाता है ना, कि आपने देखा होगा कि कितने बच्चों को जो है ग्रुप में ला करके लिटरेसी के ऊपर बोला जाता है कि जब बच्चों पढ़ाई करो, है ना, आप पढ़ाई करो, तो जाकर के समाज में आप जाके बोलते हो, एक ग्रुप बनाते हो, ग्रुप जाता है आपके समाज में, रिसर्च करता है, एक जो है क्या कहते हैं कि आप जो है स्टेज बनाते हो, उस स्टेज पे
लिटरेसी की बातें करते हो कि बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ाई से ये होता है, पढ़ाई से वो फायदा होता है, एजुकेशन आपको ये देगा, तो ये क्या करते हो, ये एक्टिविटीज आप जाके करते हो। उसके बाद हेल्थ केयर, आप जो है क्या करते हो, ग्रुप बना करके इसी तरीके से स्टेज बना करके समाज में जाकर के हेल्थ की जो है इंपॉर्टेंस बताते हो। तो इस तरीके से जो एक्टिविटीज कराई जाती है वो सब कुछ आपके एजुकेशनल का भाग होता है। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, जैसे कि आप जाते हो समाज में और एनवायरमेंट के मेंटल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, प्रोग्राम कराते हो, और उसमें क्या है कि एनवायरमेंट को बचाओ, पेड़ पौधों को बचाओ, है ना, इस तरह की चीजें एक्टिविटीज जो कराते हो वो किसमें आता है, कम्युनिटी को करिकुलर एक्टिविटीज। उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है आपका सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज। सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या आता है, फील्ड इंस्पेक्शन, या यहां पर आप सोसाइटी में जाते हो, सोसाइटी की जो जरूरतें हैं, सोसाइटी में जो क्या कहते हैं कमियां हैं, उसमें जो गंदगियां हैं, सोसाइटी में जो है बहुत सारी बुराइयां हैं, उसमें क्या करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, निरीक्षण करते हो, छानबीन करते हो, रिसर्च करते हो कि सोसाइटी में क्या बात है, क्या चीज है, क्या होना चाहिए, हमारा जो सोशल किस तरीके से डेवलप करेगा, हमारा सोसाइटी किस तरीके से डेवलप करेगा, इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों से कराई जाती है। उसके बाद होता है आपका सोशल सर्विसेज, यानी कि आप जो है सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो लोगों को कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, अपने सोसाइटी को ऐसे डेवलप कर सकते हैं, अपने सोसाइटी को इतना ज्यादा सभ्यता बना सकते हैं। तो सोशल सर्विसेज भी बच्चों से कराया जाता है ताकि वो सोसाइटी के भी नॉलेज को जान सके। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है आपका स्टेज को करिकुलर एक्टिविटीज। स्टेज को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या आता है, आपको पता होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आपको स्टेजेस बना के दे दिया गया है, बहुत सारे सेमिनार हॉल बना के दे दिया गया है, जहां पर बच्चों को जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी उसके अंदर में एक्टिविटीज है, वो सबको अप्लाई करके सीखता है और दूसरे को करके दिखाता है, और वहां पे इन सारे एक्टिविटीज में क्या करते हैं, भाग भी लेता है। तो यहां पर क्या आएगा स्टेज करिकुलम एक्टिविटीज में, पहले जो आएगा आपका थिएट्रिकल, यानी कि जो ड्रामा जो चीजें होती है आपके अंदर में, अगर ड्रामेटिकली चीजें हैं आपके अंदर में, अगर और सारी कौशलताएं हैं आपके अंदर में, सिंगिंग की कौशलता है, डांसिंग की कौशलता है, तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो वहां पर जाकर के। इसी तरह से डांसिंग होता है, म्यूजिकल होता है, ये सारी एक्टिविटीज जो बच्चों के अंदर में होता है, यानी कि बच्चों के अंदर में जितने भी गुण हैं उन सारे गुण को क्या करना है, बाहर निकालना है। पहले ये होता था कि बच्चा सिर्फ है एजुकेशन लेगा, बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, बच्चा सिर्फ ज्ञान लेगा, लेकिन अब ये कहा जाता है कि बच्चे के अंदर में गॉड ने बहुत सारे जो है एक्टिविटीज दे करके, बहुत सारी कौशलता स्किल दे करके भेजा हुआ है। तो उन सारी स्किल को डेवलप करना ही एक शिक्षक का कर्तव्य होता है और एक विद्यालय का, इंस्टीट्यूशन का कर्तव्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। तो यहां पर इसी वजह से ये सारी एक्टिविटीज कराया जाता है ताकि बच्चे के अंदर जितने भी गुण हैं, जितनी भी क्वालिटीज है, वो सब क्या कर सके, डेवलप हो सके। इतना समझ में आया। अब हम समझेंगे कि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का जो एक्टिविटीज है, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। टीचर क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं कि जो बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं हमेशा से उसी को मौका देते हैं, बाकी बच्चों को मौका नहीं देते हैं। तो यहां पर ये कहा जाता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, सब बच्चों को उसमें भाग लेने का मौका दिया जाए, सब बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। तो ये होता है आपका पहला प्रिंसिपल। उसके बाद होता है आपका इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। सपोज दैट कि कोई बच्चा कोई खेल खेल रहा है, सपोज दैट कि कोई बच्चा उसमें खेलना नहीं चाह रहा है, तो आप कैसे उसको इंटरेस्ट जगाओगे और मोटिवेट करोगे कि बच्चा आप ये खेलो, आप ये करो, इससे आप बेहतर बन सकते हो, आपके अंदर में क्वालिटीज है। अगर इससे भी नहीं होता है तो आप कैसे मोटिवेट करोगे, उसको अवार्ड दो। अगर आपकी टीम जीतती है तो आप उसको अवार्ड दोगे तो उसमें और ज्यादा उत्सुकता आएगी, तो इस तरीके से वो बच्चा खेलेगा भी। उसके बाद होता है आपका मोर पार्टिसिपेशन। आप ऐसे गेम चुन करके लाओ, आप ऐसे एक्टिविटीज चुन करके लाओ कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है पार्टिसिपेट कर पाए। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएगा तो बच्चे की जो क्षमताएं हैं, बच्चे की जो अंदर की स्किल है, क्वालिटीज है, वो डेवलप होगा। उसके बाद होता है आपका अरेंजमेंट। आपको यह देखना है कि आपको कौन सा गेम चूज करें। सपोज दैट के गेम तो बहुत सारे हैं, ऐसा गेम चूज करना है जिससे कि बच्चे की जो फिटनेस बनी रहे, जिससे कि आपका जो करिकुलम है उससे कोरिलेट हो, जिससे कि आपका एजुकेशन है, कल्चरल एक्टिविटीज है, उससे कोरिलेट हो। तो ऐसा गेम आपको चुन के लाना है, ऐसे एक्टिविटीज आपको चुन के लाना है कि बच्चे की हर तरह की क्षमता को डेवलप कर सके। तो ये था आपका मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन इंस्टीट्यूशनलाइज सेटिंग। तो इसमें आपने समझा कि किस तरीके से चीजों को लिखना है। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हो ये सारी चीजें। अपने भी दिमाग अगर आप याद करोगे, पीटी के जो टीचर हुआ करते थे हमारे स्कूलों में, किस तरह की एक्टिविटीज कराए जाते थे, और आज की डेट में ये सारे टीचरों को रखना क्या कहते हैं कि कंपलसरी हो गया है। चाहे वो डांसिंग के टीचर हो, चाहे वो योगा के टीचर हो, चाहे वो पीटी या फिजिकल फिटनेस के लिए जो रखे जाते थे। तो ये सारी चीजें जो हमारे स्कूल का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो ये निभाए। सिर्फ नॉलेज देना आज के डेट में विद्यालय का काम नहीं है, बल्कि इन सारी एक्टिविटीज को कराना, ओवरऑल डेवलपमेंट कराना एक विद्यालय का कर्तव्य होता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज, किसी तरह का क्वेश्चन होगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। विद इन 5 मिनट आपको आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।